फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी एजेकिएल का ग्रंथ, अध्याय 47, पद संख्याएं 1 से 9 और 12। स्वर्गदूत मुझे मंदिर के द्वार पर वापस ले आया। वहां मैंने देखा कि मंदिर के देहली के नीचे से पूर्व की ओर जल निकलकर बह रहा है, क्योंकि मंदिर का मुख पूर्व की ओर था। जल वेदी के दक्षिण में मंदिर के दक्षिण पार्श्व के नीचे से बह रहा था। स्वर्गदूत मुझे उत्तरी फाटक से बाहर घुमाकर पूर्व के बाह्य फाटक तक ले गया। वहां मैंने देखा कि जल दक्षिण पार्श्व से टपक रहा है। उसने हाथ में माप की डोरी लेकर पूर्व की ओर जाते हुए 1000 हाथ की दूरी नापी। तब उसने मुझे जलधारा को पार करने को कहा। पानी टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ नापकर मुझसे जलधारा को पार करने को कहा। पानी घुटनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ नापकर मुझसे जलधारा को पार करने को कहा। पानी कमर तक था। उसने फिर 1000 हाथ की दूरी नापी। अब मैं उस जलधारा को पार नहीं कर सकता था। पानी इतना बढ़ गया था कि तैर कर ही उसे पार करना संभव था। उसने मुझसे कहा, मनुष्य के पुत्र, क्या आपने देखा? तब वह मुझे ले गया और बाद में उसने मुझे फिर जलधारा के किनारे पर पहुंचा दिया। वहां लौटने पर मुझे जलधारा के दोनों तटों पर बहुत से पेड़ दिखाई पड़े। उसने मुझसे कहा, यह जल पूर्व की ओर बहकर अराबा घाटी तक पहुंचता और समुद्र में गिरता है। यह उस समुद्र के खारे पानी को मीठा बना देता है। यह नदी जहां कहीं गुजरती है, वहां पृथ्वी पर विचरने वाले प्राणियों को जीवन प्रदान करती है। वहां बहुत सी मछलियां पाई जाएंगी, क्योंकि यह धारा समुद्र का पानी मीठा कर देती है और जहां कहीं भी पहुंचती है जीवन प्रदान करती है। नदी के दोनों तटों पर हर प्रकार के फलदार पेड़ उगेंगे। उनके पत्ते नहीं मुरझाएंगे और उन पर कभी फलों की कमी नहीं होगी। वे हर महीने नए फल उत्पन्न करेंगे, क्योंकि उनका जल मंदिर से आता है। उनके फल भोजन और उनके पत्ते दवा के काम आएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। ईश्वर हमारा आश्रय और सामर्थ्य है। वह संकट में सदा हमारी सहायता करता है, इसलिए हम नहीं डरेंगे। चाहे पृथ्वी कांप उठे, चाहे पर्वत समुद्र के गर्त में खिसक जाए। अनुवाक्य। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है,
याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। एक नदी ईश्वर के नगर का, सर्वोच्च ईश्वर के पवित्र निवास स्थान को आनंदित कर देती है। ईश्वर उस नगर में रहता है, वह कभी नष्ट नहीं होगा। ईश्वर प्रातःकाल उसकी सहायता करता है। अनुवाक्य: विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। आओ, प्रभु के अपूर्व कार्यों का मनन करो। वह पृथ्वी पर महान चमत्कार दिखाता है। अनुवाक्य: विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। जय घोष। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रीस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 16। यीशु यहूदिया के किसी पर्व के अवसर पर यरूशलेम गए। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास कुंड है, जो इब्रानी भाषा में बेतसैदा कहलाता है। उसके 5 मंडप हैं। इनमें से बहुत से रोगी, अंधे, लंगड़े और अंधांग रोगी पड़े हुए थे। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखा और यह जानकर कि वह बहुत समय से इसी तरह पड़ा हुआ है, उससे कहा, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? रोगी ने उत्तर दिया, महोदय, मेरा कोई नहीं है जो पानी के लहराते ही मुझे कुंड में उतार दे। मेरे पहुंचने से पहले ही उसमें कोई और उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठकर खड़े हो जाओ, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। उसी क्षण वह मनुष्य अच्छा हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। वह विश्राम का दिन था, इसलिए यहूदियों ने उससे जो अच्छा हो गया था कहा, आज विश्राम का दिन है, चारपाई उठाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। उसने उत्तर दिया, जिसने मुझे अच्छा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। उन्होंने उससे पूछा, कौन है वह जिसने तुमसे कहा, अपनी चारपाई उठाओ और चलो? चंगा किया हुआ मनुष्य नहीं जानता था कि वह कौन है।
क्योंकि उस जगह बहुत भीड़ थी और यीशु चुपके से चले गए थे। बाद में मंदिर में मिलने पर यीशु ने उनसे कहा, देखो तुम चंगे हो गए हो, फिर पाप नहीं करो, कहीं ऐसा न हो कि तुम पर और भी भारी संकट आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों को बताया कि जिन्होंने मुझे चंगा किया वह यीशु है। यहूदी यीशु को इसलिए सताते थे कि वह विश्राम के दिन ऐसा काम किया करते थे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ईश्वर वह जल स्रोत है जो समुद्र के खारे पानी को मीठा कर देता है, जो सभी प्राणियों को जीवन प्रदान करता है और तटीय जगहों को उपजाऊ बनाता है, जिसमें बहुत सारे फलदार वृक्ष उग जाते हैं। उसका पत्ता कभी मुरझाते नहीं, वह हमेशा फल फूलों से लदा होता है। ईश्वर का वचन कहता है, ईश्वर हमारा आश्रय और सामर्थ्य है, दुख और संकट में वह सदा हमारा सहचर है, इसलिए हम नहीं डरते। चाहे पृथ्वी कांप उठे, चाहे पृथ्वी समुद्र के गर्त में डूब जाए, चाहे समुद्र की लहरें फेन उगले या पर्वत उसके टक्कर से हिल जाए, यदि ईश्वर मेरे साथ है तो कौन मेरे विरुद्ध होगा। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु यहूदियों के किसी पर्व के अवसर पर यरूशलेम गए थे। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड था। वो कुंड की सबसे बड़ी खूबी थी कि स्वर्गदूत उस पानी को हिलोर देता था और जो कोई उसमें पहली बार डुबकी लगाता था वह चंगा हो जाता। यह व्यक्ति 38 वर्षों तक इंतजार किया, लेकिन एक का ध्यान उस पर नहीं गया। यीशु उन्हें बहुत ही प्यार और दया से उनको देखता है। किसी की दृष्टि उस पर नहीं गई, लेकिन यीशु की दृष्टि उसके पास गई। यीशु ने उससे एक प्रश्न किया, मैं तेरे लिए क्या करूं? और उसका जवाब था, मेरा कोई नहीं। आज के संसार की एक दर्द है कि मेरा कोई नहीं। जब हम अपने द्वारा, अपने ही लोगों द्वारा ठुकराए जाते हैं, जिन लोगों पर हमें पूर्ण विश्वास था उसी के द्वारा हम ठुकराए जाते हैं और हमें लगता है कि मेरा कोई नहीं। यीशु दया से उन्हें कहते हैं,
तुम अपनी खाट उठाओ और घर जाओ। वह व्यक्ति तुरंत ही चंगा हो गया। जब लोगों ने उसे खाट ले जाते देखा, क्योंकि वह विश्राम का दिन था, उससे पूछता, तुम क्यों ऐसे कर रहे हो? उन लोगों ने 38 वर्षों से पीड़ित व्यक्ति का दर्द नहीं देखा, लेकिन समाज की दस्तूर को देखता। मनुष्य ऐसा ही है, समाज के दस्तूर को देखता है, इंसान की जिंदगी नहीं देखता। और ईश्वर इन सब चीजों से ऊपर है। प्रभु यीशु पिता ईश्वर के गहरे प्रेम का मूर्त है, जो हमारे बीच प्रकट हुआ, हमारे रूप में जन्म लिया, मेरे पापों को अपने ऊपर किया और मेरे लिए भारी क्रूस का दुख भोगा। इससे बड़ा प्रेम क्या है कि वो अपने भाई के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दे। प्रभु यीशु बारंबार कई रूपों में अपने वचनों के द्वारा, अपने मिसा बलिदान के द्वारा अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, परंतु हमारा मन और हृदय इस सांसारिकता में बहता जाता है। हम उसी सांसारिकता में फंसकर अंधे हो जाते हैं। जब यह व्यक्ति चंगा हो गया और लोगों ने पूछा कि किसने तुमको चंगा किया या किसने तुमको खाट उठाने के लिए कहा, वह व्यक्ति बहाना किया कि मैं नहीं जानता। तब ईश्वर ने उससे, प्रभु यीशु उनसे मंदिर से में मिलते हैं, उनसे एक बात कहते हैं, देखो तुम चंगे हो गए हो, फिर से पाप मत करना, क्योंकि तुम पर यह भारी बोझ आने वाली है, भारी संकट आने वाली है। हमारे जीवन में ऐसा होता है, जब हम ईश्वर के पास लौट जाते हैं, कुछ समय के लिए बना रहता है और फिर हम अपने जीवन के मुताबिक जीने लगते हैं, पापमय जीवन जीते हैं और वह जीवन पहले जीवन से भी दर्दनाक बन जाता है। अतः हमें ईश्वर से जुड़कर, प्रभु यीशु से जुड़कर आत्मा की शक्ति के द्वारा जीवन बिताना है, पवित्र और निष्कलंक जीवन व्यतीत करना है। ईश्वर द्वारा प्रदत्त वरदान जो हमें दिया गया है, उससे सेवा भाव में एक दूसरे में चढ़ाना है और अंत में खुशी खुशी इस संसार को विदा करना है, क्योंकि हमारा स्वदेश स्वर्ग है। हम वहीं से आने वाले मुक्तिदाता यीशु की राह देखते हैं। ये चालीसा उन्हीं की राह देखते हैं। अपने को कैसे तैयार करते हैं? कैसे यीशु हमारे हृदय में प्रवेश करेगा? जब हम अपने हृदय का दरवाजा खोलते हैं, जब अपने घर के गंदगी को निकाल देते हैं, यीशु सहज उसमें प्रवेश करते हैं और हमारे जीवन को परिवर्तित करता है, कई प्रकार के वरदानों से हमें भर देता है। हे प्रभु यीशु, तू ही मार्ग, सत्य
सत्य और जीवन है। तुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। हे प्रभु यीशु, तू ही हमारे जीवन का मार्ग बने, सत्य बने। मेरे जीवन में प्रवेश करिए ताकि हे प्रभु यीशु, हम तेरे मार्ग, सत्य और जीवन पर चलकर अपनी जिंदगी, दूसरों की जिंदगी खुशहाल और सुखी रखे। जिस प्रकार हम तुझसे जुड़े हैं, लोगों को भी तेरे पास आने के लिए उसे शक्ति प्रदान करे। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।